नमस्कार मेरे प्रिय क्लासमेट। आज हम दो वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी सहायता से आप कोई सा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने की ये दो विधियां हैं। पहली विधि है 7 चरणों की विधि और दूसरी विधि है 10 लक्ष्यों के अभ्यास की विधि। तो चलिए इन दोनों विधियों को डिटेल में समझते हैं। पहली विधि 7 चरणों की विधि। लक्ष्य प्राप्त करने की कई विधियां होती हैं, लेकिन 7 चरणों की विधि सबसे सरल विधियों में से एक है। इस विधि के द्वारा आप अपने लक्ष्य को उम्मीद से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। 7 चरणों की विधि के 7 चरण हैं जिन्हें आपको समझना है तथा उन पर काम करना है। पहला चरण, इस बात को निश्चित करें कि आप वास्तव में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इसे पूरी तरह अपने दिमाग में स्पष्ट कर लें कि आपको यह चीज़ चाहिए। जैसे आपका लक्ष्य है धन प्राप्त करना, तो केवल यह ना कहे कि मुझे बहुत सारा धन प्राप्त करना है, बल्कि धन की एक निश्चित राशि चुने और यह कहे कि मुझे इतनी राशि कमानी है या प्राप्त करनी है। उदाहरण स्वरूप, मुझे 1 साल में 10 लाख रुपए कमाने हैं। इस प्रकार से अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लें। दूसरा चरण, अपने लक्ष्य को लिख लें। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं लिखते हैं, उनका लक्ष्य सिगरेट की धुएं की तरह होता है जो इधर उधर बिखर कर नष्ट हो जाता है। लक्ष्य को लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लक्ष्य को लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक क्यों है, इस बात को समझने के लिए यह वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तीसरा चरण, एक निश्चित समय अवधि तय करें कि इस तारीख तक मुझे यह लक्ष्य प्राप्त करना है या इतने दिनों में मुझे यह लक्ष्य प्राप्त करना है। जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की डेडलाइन सेट करते हैं तो हम उस काम को करने के लिए विवश हो जाते हैं और हम अपना कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान होगा, जब हमारे अध्यापक होमवर्क को एक निश्चित समय के अंदर हमें करने का आदेश देते थे तो हम उस होमवर्क को जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करते थे, और वही अगर हमें होमवर्क करने का कोई निश्चित दिन नहीं बताया जाता था तो हम टालम टोल करके उस होमवर्क को देर से करते थे। यदि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे उपलक्ष्यों में बांटें, फिर प्रत्येक छोटे छोटे लक्ष्य की डेडलाइन सेट करें और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करें। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यदि हम डेडलाइन तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए या अपना काम पूरा नहीं कर पाए तो क्या करें। तो यहाँ आपको यह बात समझने की आवश्यकता है कि कई बार आप डेडलाइन से पहले लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, कई बार आप डेडलाइन पर लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और कई बार ऐसा होगा कि आप डेडलाइन के बाद में लक्ष्य को प्राप्त करेंगे या अपने काम को पूरा कर पाएंगे। तो इस बात में ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपना कार्य डेडलाइन से पहले नहीं कर पाते हैं या डेडलाइन तक नहीं कर पाते हैं तो अपनी डेडलाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दें और वापस कार्य करना शुरू कर दें। चरण 4, उन चीज़ों की सूचियाँ बना लें जिनकी आवश्यकता आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पड़ेगी। बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है यदि हम उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर दें। आपको निम्न सूचियाँ बनानी है। पहली सूची, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, उन कामों की सूची बनाइए। दूसरी सूची, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको किन किन योग्यताओं या ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी सूची बनाइए। तीसरी सूची, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको किन किन लोगों के सहयोग तथा समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी भी सूची बनाएं। चौथी सूची, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, उनकी भी सूची बनाइए। चरण नंबर 5, क्रम एवं प्राथमिकता दोनों के आधार पर अपनी सूचियों को जमा लें। सीधे शब्दों में कहूँ तो जैसे आपने अपनी सूची बनाई कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन सब कामों को करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आपको वह काम लिखना है जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर उससे कम इम्पोर्टेंट काम लिखना है। इस प्रकार क्रम से जमा लेना है।
क्या काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या काम कम महत्वपूर्ण है, उस हिसाब से अपनी प्राथमिकता सेट कर दें। चरण नंबर 6, तत्काल कार्य करना शुरू कर दें। काम को टालने की आदत पर विजय प्राप्त करें। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, यदि आप टालम टोल करते रहेंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सफल होने वाले लोग तथा असफल होने वाले लोगों में यह अंतर होता है कि असफल लोग अपना पहला कदम नहीं उठाते हैं, जबकि सफल होने वाले लोग अपना पहला कदम उठा लेते हैं और काम को करना शुरू कर देते हैं। सफल होने वाले लोगों की यह खासियत होती है कि वे बिना सफलता की गारंटी के भी कार्य करते रहते हैं, जबकि असफल होने वाले लोग पहले सफल होने की गारंटी के बारे में सोचते हैं और फिर कार्य शुरू करते हैं, वरना वो कार्य शुरू ही नहीं करते। याद रखें, दुनिया में सब कुछ अनिश्चित है। कोई भी व्यक्ति आपको सफलता की गारंटी नहीं दे सकता, इसीलिए बिना गारंटी के कार्य करना शुरू करें और करते रहे। चरण नंबर 7, हर दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करें। याद रखिए, यदि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको सप्ताह के 7 दिन, साल के 365 दिन रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना होगा जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार हो। और जब आप एक बार काम को करने के अनुशासन में आ जाते हैं तो वह काम करना आपके लिए आसान हो जाता है, जिसकी वजह से आप लक्ष्य को प्राप्त करने के और भी महत्वपूर्ण कदमों को उठाने के लिए तैयार रहते हैं। जिस प्रकार गाड़ियों को शुरुआत में रेस पकड़ने में टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार वो रेस पकड़ लेती हैं तो वो तेज़ी से चलती हैं, ठीक उसी प्रकार आपको शुरुआत में अपने काम को करने में टाइम लगता है, आपको मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप एक बार गति पकड़ लेते हैं तो आपके लिए वह सब करना आसान हो जाता है। यह 7 कदम मैंने आपको बताए हैं। जो भी व्यक्ति इन कदमों पे चलेगा वह निश्चित रूप से आज नहीं तो कल सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। दूसरी विधि, 10 लक्ष्यों के अभ्यास की विधि। लेखक ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि यह विधि मेरे द्वारा खोजी गई लक्ष्य प्राप्त करने की सबसे शानदार विधियों में से एक है। इस विधि का अभ्यास मैं खुद रोजाना करता हूँ और कई सेमिनारों तथा ऑडियो प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने की इस विधि को सिखाता हूँ। तो चलिए इस विधि को सीखते हैं। सबसे पहले एक कोरा कागज़ लें और इस कागज़ के ऊपर ही ऊपर लक्ष्य शब्द लिखें। इसके बाद आपके जो भी लक्ष्य हैं उन्हें इस कागज़ में लिख दें। इस कागज़ में कम से कम अपने 10 लक्ष्य लिखें। आप चाहे तो 15 लक्ष्य भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 लक्ष्य लिखना अनिवार्य है। इस बारे में चिंता ना करें कि आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, आप बस उस कागज़ में अपने 10 लक्ष्य लिख दें। इसके बाद कल्पना करें कि आप इनमें से प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपके पास में एक जादू की छड़ी है जिसकी मदद से आप इन 10 लक्ष्यों में से किसी भी एक लक्ष्य को अगले 24 घंटों के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो वह कौन सा लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहेंगे? वह कौन सा लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? जब आप एक बार यह पता कर लें कि वह कौन सा लक्ष्य है जो आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस पर गोला लगा लें। जिस लक्ष्य पे आपने गोला लगाया है वह लक्ष्य आपका प्रमुख लक्ष्य है, वह लक्ष्य आपका केंद्रित लक्ष्य है। इसके बाद में हर उस चीज़ की सूची बना लें जो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो उसे सबसे ऊपर लिखें, फिर महत्वपूर्णता के आधार पर इन्हें क्रमबद्ध करें और तत्काल अपनी योजना पे काम करना शुरू कर दें। खुद से वादा करें कि आप तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। अब मैं आपको यहाँ एक तकनीक और बता दूँ जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। इस तकनीक का प्रयोग करके जितने व्यक्ति अमीर बने हैं उतने किसी दूसरी तकनीक का प्रयोग करके नहीं बने हैं। सबसे पहले एक कोरा कागज़ लें और अब इस कागज़ में अपने लक्ष्य को सवाल के रूप में लिखें। जैसे अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए कमाने हैं,
तो इसे सवाल के रूप में इस प्रकार लिखें कि मैं 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूँ। अब इस सवाल के कम से कम 20 जवाब लिखें। आप इन जवाबों को आराम से सोच कर लिख सकते हैं। सोच विचार करने से आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे, जिनका प्रयोग आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अब इन 20 जवाबों में से कोई भी एक जवाब चुन लें और उस पर तत्काल कार्य करना शुरू कर दें। जब आप अपना कार्य करना शुरू करेंगे तो आपको आगे का रास्ता मिलेगा कि आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी के साथ में मैं अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि विचार कारण है और परिस्थितियाँ परिणाम हैं। मनुष्य अधिकतर समय जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। सन 1937 में एक बहुत ही शानदार किताब छपी जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। इसके लेखक थे नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मनुष्य का दिमाग जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है तथा जिस चीज़ पर विश्वास कर सकता है उस चीज़ को प्राप्त भी कर सकता है। इसीलिए अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहे। आप भी आपके लक्ष्य को एक ना एक दिन ज़रूर प्राप्त कर लेंगे अगर आप पूरे जी जान से कोशिश करेंगे तो।